आज 11 की पावन रात है। बाबा की कथा सुनाएंगे, सुनिए। बाकी दिन आप सुनते हैं तो एक बार कथा सुनने का एक बार महत्व मिलता है। 11 की रात जब बाबा की कथा सुनाई जाती है तो लाखों पुण्य उसके मिलते हैं हमें कि ये खाटू वाले श्याम जी कौन है। ये जोत के बीच में से जो जा रहे हैं ना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं होता। 50 साल भी तपस्या कर लो, उसके बाद अगर एक बार यहां से निकल जाओ तो वो क्षीण हो जाती है। उसका कारण बताता हूं। इसमें 56 भोग लगाते हैं। ये थाली होती है भगवान की, और हमारी थाली के बीच में से कोई निकलता है तो उसको 15 साल का पाप लगता है। हमारी थाली के आगे से कोई निकल जाए, इसलिए कहते हैं भोजन के बीच में से किसी को निकलने मत दिया करो। और भगवान की थाली के बीच में से कोई निकलता है तो ये समझना अपने पूरे जीवन के पुण्य गवा देता है। सुनो सुनाए बने ये शीश के तानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? ऐसा कौन सा वरदान है जो दरबार में जाता है उसकी बिगड़ी बात बन जाती है? क्यों? जहां हजारों से लाखों हुए और अब लाखों से करोड़ों भगत खाटू श्याम जी को और चलने दिए। ऐसा क्या वरदान है? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम, लेकिन दुनिया का एकमात्र दरवाजा जिसके आगे लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। सुनना जरा ध्यान से। दुनिया भी ये भी नहीं जानती कि 11 की रात क्यों जगाई जाती है। बस चलो खाटू 11 आ गया है, क्यों जाया जाता है? क्यों 11 की ही रात जगाई जाती है? पूरे महीने में एक दिन आता है। क्यों? ये लख दातार लीले घोड़े का असवार कब आता है? क्यों? सनातन धर्म में इतने मंदिर, लेकिन एकमात्र शीश के साथ श्रृंगार है खाटू वाले का। सुनना जरा ध्यान से। बाबा की ये पावन कथा जिसने सुनी है, यहां गवाह है प्रेमी, उनके साथ ही सांवरा चल के उनके घर गया है। यहां बैठे हैं वो गवाह जिन्होंने ये कथा सुनी और सांवरे को अपने साथ महसूस किया है। जरा ध्यान से सुनिएगा आप भी, क्योंकि कर भला हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहा जाए,
इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा दो जो कथा सुनना चाहते हैं। एक बार ताली बजाकर पावन कर दो। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा महाबली बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला। और मां भगवती की कृपा से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, भक्तारो पालनहारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हरे का तू है, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगा।
मां के दोनों वचन आज्ञा समझकर चल पड़े बर्बरीक। और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े रा हसवा खाटू वाला सामने लीले घोड़े हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, भीम हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने माधव से कहा, ठाकुर देखो ये कौन है? ये योद्धा लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए तीन बाणधारी की कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर, छलिया है ना। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कहां जा रहा हूं। बोलिए तीन बाणधारी की बर्बरीक को बोले प्रभु युद्ध में लड़ने जा रहे हो? बोले हाँ प्रभु। बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है जो महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु आदेश करिए, ये जो तरकश में तीन बाण देख रहे हैं ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा, पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण और एक ही बाण से वो लाखों पत्ते भेद दिए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं अगर किसी को छुपा लूं तो वो बच जाएगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माता को वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सामने, तुझको है हारे का तू है सहारा सामने। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अब अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव जीतने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। ये कैसा हारे का सहारा का वरदान दे दिया। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, जरा ध्यान से सुनना गोहाना की धरती। हे बर्बरीक, इस द्वापर में कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। इस समय द्वापर में मात्र 3 महाबली है
जिनमें से किसी एक महाबली के शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। और वो 3 महाबली या तो भगवान श्री कृष्ण है, या अर्जुन है, या बर्बरीक तुम हो। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो है बर्बरीक, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, वचन देता हूं। लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपने विराट रूप में खड़ा हो गया। माधवा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार कर वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। किसके लिए? धरती के कल्याण के लिए। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिला दिया। कब तक? जब तक युद्ध चलेगा। अभी तक बर्बरीक बाबा श्याम नहीं बने हैं। सुन ले ये दुनिया जो इनकी झांकी निकालती है, इनकी झांकी निकालती है, जिसने कलयुग के कल्याण के लिए अपने शीश का दान दे दिया साहब। और हम उसे स्वीकार करते हैं। धिक्कार है हम पे अगर हम उसे स्वीकार करते हैं साहब। शीश के दान की कैसे झांकी हो सकती है जनाब, आप खुद सोचिए। हम अपने भगवान को नचा सकते हैं और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, फिर भी हम उसे रुकने नहीं देते, फिर भी करते हैं हाँ चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। मत नाचने दो भगवान को यहाँ पे। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने सामने भगवान को नचा सकें। बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। हिमाचल में सिरमौर जगह है, चूड़धार पर्वत है, 8 घंटे लगते हैं चढ़ाई चढ़ने के लिए, और 2-3 महीने के लिए वो पर्वत खुलता है सिर्फ। आज भी है वहां पर वो शीश रखा गया।